एक छोटा सा लेटर, सिर्फ एक पेज का डॉक्यूमेंट, और इसके वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। एंटायर यूरोप तबाह हो गया, एम्पायर्स कोलैप्स हो गए और दुनिया कभी पहले जैसा नहीं रही। आज मैं आपको बताऊंगा उस लेटर की कहानी जिसने लिटरली वर्ल्ड 1 स्टार्ट कर दिया। और ट्रस्ट मी, ये कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। साल था 1914। यूरोप उस वक्त एक पाउडर केक की तरह था, मतलब बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो पूरा कंटिनेंट एक्सप्लोड हो जाता। देखो उस टाइम यूरोप में क्या चल रहा था। एक तरफ था जर्मनी, नया पावरफुल बनना था, कॉलोनीज चाहिए थे, नवी बनानी थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन, दुनिया के सबसे बड़ा एम्पायर, समुद्र पे राज और जर्मनी से टेंशन। फ्रांस जर्मनी से पहले ही एक बार हार चुका था 1871 में, रिवेंज लेना था। रसिया स्लेविक कंट्रीज का प्रोटेक्टर बनना चाहता था। और बीच में था ऑस्ट्रिया हंगेरी, एक डिक्लाइनिंग एम्पायर जो डेस्परेटली अपनी पावर होल्ड करना चाहता था। सब एक दूसरे के साथ अलायंस में बंधे थे। अगर एक कंट्रीज पे अटैक हो तो उसके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली वार में आ जाते। अब आता है 28 जून 1914। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, ऑस्ट्रिया हंगेरी का क्राउन प्रिंस, अपनी वाइफ सोफी के साथ सराजेवो गया था। ये बोस्निया में हो है, जो उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगेरी के कंट्रोल में था। वहां एक 19 साल का लड़का था, गार्विलो प्रिंसिप। वो एक नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड का मेंबर था। इन्हें बोस्निया को सर्बिया में मर्ज करना था। प्रिंसिपी आर्कड्यूक और उनकी वाइफ को गोली मार दिया, दोनों की डेथ हो गई। ऑस्ट्रिया हंगेरी सख्त, उनका फ्यूचर किंग को मार दिया गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब सर्बिया को सबक सिखाना है। यह है वो लेटर जिसका नाम है द ब्लैक चेक। ये वो फेमस लेटर ऑस्ट्रिया हंगेरी का कैसर फ्रेंच जोसेफ ने जर्मनी के कैसर विलियम II को एक लेटर भेजा, जिसमें पूछा कि अगर हम सर्बिया पे अटैक करें तो जर्मनी हमारा साथ खड़ा रहेगा या नहीं। और 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने रिप्लाई दिया, जो हिस्ट्री में ब्लैक चेक के नाम से फेमस है। यह लेटर बेसिकली कहता था, हाँ भाई, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रसिया भी अगर आए तो हम हैंडल कर लेंगे, फुल सपोर्ट है। ये तो वो लेटर जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मनी ने बिना सोचे समझे ऑस्ट्रिया हंगेरी को अनलिमिटेड सपोर्ट दे दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक छोटा सा लोकल वार रहेगा, सर्बिया जल्दी हारेगा, रसिया कुछ करेगा नहीं। But boys, they were completely wrong। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा। इसमें 10 डिमांड्स थी, जो इतनी हार्श थी कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। सर्बिया ने ऑलमोस्ट सारे डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट 1-2 जो डायरेक्टली उनकी सोवरेनिटी पे अटैक थी। पर ऑस्ट्रिया हंगेरी को तो वार चाहिए थी। उन्होंने कहा, नहीं, पूरा एक्सेप्ट करो वरना वार। 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दिया हुआ। रसिया ने कहा, सर्बिया हमारा स्लेविक ब्रदर्स है, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। रसिया ने मिलिट्री मोबिलाइज की। जर्मनी ने रसिया को वार्निंग दी, अपनी आर्मी वापस भेजो। रसिया ने साफ मना कर दिया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रसिया पे वार डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस रसिया के अलायंस कंट्री था, तो जर्मनी ने सोचा पहले फ्रांस को ही खत्म कर देते हैं। 3 अगस्त जर्मनी ने
फ्रांस पे वार डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी को फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम से गुजरना था। बेल्जियम न्यूट्रल था, बट जर्मनी ने कहा हमें क्या, और घुस गए। ब्रिटेन ने कहा हमने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी थी। 4 अगस्त ब्रिटेन ने जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर पूरा यूरोप वार में था। ये सब एक लेटर की वजह से, वो ब्लैक चेक लेटर, सिर्फ कुछ लाइंस जिसमें जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगेरी को फुल सपोर्ट का प्रॉमिस किया, इसी ने ये चेन रिएक्शन स्टार्ट की। अगर जर्मनी ने वो लेटर नहीं भेजा होता, अगर उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगेरी को रोका होता, तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 कभी होता ही नहीं। 40 मिलियन कैजुअलिटीज, डेड और वुंडेड, 4 एम्पायर्स कोलैप्स, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ओटोमैन और रशिया। और इस वार की वजह से कंडीशन बनी जो वर्ल्ड वॉर 2 तक ले गई। तो अगली बार जब कोई कहे कि लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उन्हें यह कहानी सुनाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि